श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के व्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की सारी इच्छाएं महादेव पूरी करें। आप सभी जीवन में खूब तरक्की करें, खूब उन्नति करें। दोस्तों स्वागत है आप सभी। आज है 10 जनवरी और दिन है शुक्रवार। ये आज का व्लॉग है दोस्तों। और सुबह की पूजा वगैरह सब अच्छे से हो गई थी। मेरे हस्बैंड और मैंने सुबह नाश्ता भी कर लिया और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1। तो इस टाइम मैं बच्चों के लिए लंच बना रही थी, क्योंकि बच्चों ने सुबह नाश्ता वगैरह नहीं किया था। ये दोनों ही बहुत लेट हो जाते हैं। बेटी की कोचिंग वगैरह होती है और बेटा भी रात को लेट आता है, तो वो सुबह थोड़ा लेट तक सोता है। तो दोपहर में 1 बजे इन दोनों के लिए मैंने परोंठा और रात की सब्जी रखी थी निमोना की, वही दे करके मैंने इन दोनों को नाश्ता करा दिया था। उसके बाद फिर से मुझे आज मार्केट जानी थी, तो मेरी बेटी ने फिर अपने पापा के लिए खाना वगैरह बनाया। रोटी वो बना लेती है, तो फिर उसने आज अपने पापा के लिए रोटी वगैरह बना दी थी। अपने पापा को उसने लंच वगैरह करा दिया था। यहाँ मैं मार्केट से वापस आ गई थी और फिर सब लोगों के लिए मैंने बनाई कॉफ़ी। और सब बच्चों ने कहा चाय नहीं पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, तो फिर मैं कॉफ़ी बना रही थी और सब बच्चों को केक और कॉफ़ी वगैरह दिया मैंने। तो बच्चों ने नाश्ता वगैरह किया। बाज़ार से आने के बाद तो बहुत थकान हो जाती है, क्योंकि वज़न भी उठाना पड़ता है और फिर उसके बाद बाज़ार में घूमना भी पड़ता है, तो उससे बहुत समय लग जाता है। फटाफट से बच्चों के साथ बैठकर कॉफ़ी पी और उसके बाद फिर शाम का समय तो हो ही गया था। कपड़े वगैरह चेंज करके फिर मैंने अपनी पूजा की तैयारी करी, घर में दिए लगाए। कल एकादशी थी तो 5 दीपक का नियम है, फिर मैंने भी दिए लगाए। और फिर उसके बाद पूजा वगैरह करने के बाद में फिर रात को खाना भी बनाना था। तो दोस्तों शाम के चाय नाश्ते के बाद दूध मंगवा लिया है, क्योंकि दूध ख़त्म हो गया था। अब इनको गर्म करेंगे और फिर देखते हैं कि रात को डिनर में क्या बनाना है। अभी तो बच्चों से पूछा ही नहीं है क्या बनाना है और शाम के 6:30 हो चुके हैं। बस डिनर की तैयारी करती हूँ मैं, फटाफट से निकालती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज मैंने डिनर में क्या बनाया। तो दोस्तों आज मैं डिनर में बना रही हूँ बैगन का भरता। बच्चों ने कहा कि बैगन का भरता बना लो मम्मी, सब्जी मत बनाना। भरता उनको बहुत पसंद है। बैगन भूनने के लिए रख दिए हैं। मैं प्याज वगैरह काट रही हूँ तड़के के लिए और बनाती हूँ मैं बैगन का भरता। दोनों गैस चूल्हे पे रख करके मैंने बैगन फटाफट से भून लिए थे। जब ये बैगन आधे आधे पक गए तब इन दोनों को मैंने बड़े वाले बर्नर पे रख दिया, ताकि आधी सेक जो लगती है उससे दोनों ही पक जाते हैं। तो ये बैगन बस किनारे किनारे से ही पकने बाकी रह गए थे, तो ये इस तरह से मैंने पका लिए। 7 से 8 प्याज काट लिए, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ले ली थी, करीब 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया था, 8 से 10 हरी मिर्चें ले ली थी और तैयारी कर ली थी मैंने भरता बनाने की। दोस्तों मैं बना रही हूँ बैगन का भरता। तड़के में डालूंगी जीरा, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें काट ली हैं मैंने और 4 से 5 बड़े प्याज काट लिए हैं। अदरक को इसलिए भून लिया है कि बच्चों के मुंह में अदरक आ गई तो खाएंगे नहीं। ये थोड़ा भून जाएगी ना तो फिर ये पता नहीं चलती है। ये 2 बड़े टमाटर लिए हैं मैंने, इसमें बर्फ जम रही है तो इसे डालूंगी मैं और इसमें हल्दी, नमक, मिर्च डाल देती हूँ। भून गई है, इसमें लहसुन डालेंगे। टमाटर में थोड़ा सा देगी मिर्च डालेंगे, कलर अच्छा है। जैसे ही अदरक और लहसुन पक जाए आप उसमें प्याज डाल के और उसको अच्छा ब्राउन होने तक पका लो।
प्याज ब्राउन होने के बाद हम टमाटर डाल देंगे। हल्दी नमक मिर्च मैंने इसी में डाल ही दिया है और अब इसको अच्छे से भूनेंगे। और हमेशा हमें इन चीज़ों को बनाने के समय पर ढकना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर उससे और पानी हो जाएगा। और टमाटर डाल के 5 मिनट भूनने के बाद बैगन भी ऐड कर दिए थे, क्योंकि बैगन भी अच्छे से गल जाए तभी बैगन का भरता अच्छा लगता है। तो इस तरह से अब इसको कम से कम 10 से 15 मिनट पका लेंगे। और 10-15 मिनट के बाद जैसे ही आपका बैगन का भरता पक जाए, आप इसमें ऊपर से थोड़ी सी हींग डाल दीजिए, क्योंकि तड़के में हम डाल देते हैं उसका स्वाद चला जाता है। और जैसे ही अच्छे से भरता आपका लगे कि हाँ बिल्कुल परफेक्ट बन गया है, आप इसमें धनिया डाल दीजिए और फर्स्ट क्लास आपका भरता रेडी है। रात को डिनर में बैगन का भरता और रोटी थी, तो सब लोगों ने वही खाया। ये सारा खाना बनाने के बाद में फिर मैंने कान्हा जी के लिए साबूदाने के पापड़ तले। एकादशी थी तो परांठे का भोग लगना नहीं था। फिर कान्हा जी को मैंने साबूदाने के पापड़ का भोग लगाया। यहाँ बना रही थी मैं रात की रोटियाँ, और रोटी वगैरह खाने के बाद सब लोगों ने फिर कहा मीठा खिला दो। फिर मीठे में थोड़ा सा गाजर का हलवा रखा था, मैंने वही गर्म करके दे दिया। तो इस तरह से बच्चों को थोड़ा सा मीठा थोड़ा सा नमकीन खाने पीने में कुछ कुछ स्वाद चाहिए ही होता है। और कुल मिला के ये आज शाम से ही मेरा व्लॉग बन पाया है, क्योंकि सुबह से तो कुछ खास किया ही नहीं था, तो रिकॉर्ड करने का तो मतलब ही नहीं होता। तो थोड़ी मेरी शॉपिंग वगैरह चल रही है, इस वजह से थोड़ा सा मेरा टाइम डिस्टर्ब हो जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। मकर संक्रांति का काम है, 2 दिन की बात और है, उसके बाद तो ये सब मेरा काम हो ही जाएगा। जो नियम उठा रखे हैं उन सब का उद्यापन होने के बाद फिर मैं फ्री हो जाऊंगी। तो इस तरह से शॉपिंग वगैरह करने से क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सामान रोज आ जाता है, तो वो प्रेशर भी नहीं पड़ता है और अपना काम भी हो जाता है। तो यहाँ खाना वाना बनने के बाद में चूल्हे की साफ़ सफाई हो गई थी। फिर मैंने भी बैठकर सबके साथ खाना खाया। उसके बाद फिर बच्चों को हलवा वगैरह गरम करके दिया। यहाँ पर हम सभी देख रहे थे भूल भुलैया 3, नेटफ्लिक्स पे लगा रखी थी, तो सभी लोग मूवी देख रहे थे और हलवा खा रहे थे। फिर अब मूवी चल रही है तो बच्चों को कुछ और खाने का मन हो जाता है, तो बच्चे कहने लगे मम्मी कुछ दे दो खाने के लिए। फिर मैंने सोचा अभी तो कुछ भी नहीं है। फिर मैं इन लोगों के लिए बनाने लगी थी सॉल्टेड मूंगफली, जो हम बाहर ठेली वालों से लेकर आते हैं, नमक में जो वो लोग भून कर देते हैं। तो घर में मेरे पास जो मैं बेकिंग वगैरह करती हूँ वो नमक रखा हुआ था, तो उसी नमक में मैंने घर में थोड़ी सी 150-200 ग्राम मूंगफली पड़ी थी, वही डाल के और भून दी। इसके लिए हमें पहले नमक को अच्छे से गर्म कर लेना होता है। जब नमक गर्म हो जाए तो उसमें मूंगफली डालकर और उसको जब तक उसमें से चटकने की आवाज़ ना आने लगे तब तक सेक लो। मूंगफली बहुत अच्छे तरीके से भुन गई थी, सब लोगों ने खाया और मूवी वगैरह देखते रहे। तो इसी वजह से हम लोगों का सुबह का शेड्यूल थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि हम लोग हैं ना रात को लेट सोते हैं। लगभग डेली का ये हम लोगों को 12 से 1 बज जाते हैं। और बच्चों के स्कूल वगैरह का भी छुट्टियां चल रही हैं, अभी थोड़ा पेपर वगैरह हैं, तो 2 दिन छुट्टी होती, 1 दिन जाना होता है। तो इस तरीके से बस ये है आज का छोटा सा व्लॉग। आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए, और कभी आपको मूंगफली वगैरह इस तरह से आप बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगी। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।